बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिनीन कराम, पत्थरों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अंगूठी के बारे में बताया कैसे पहननी है, अकीक के फ़ज़ाइल, याकूत के फ़ज़ाइल, दुर नजफ़ के फ़ज़ाइल, फ़िरोज़ा के फ़ज़ाइल। इसी तरह आज हम ज़िक्र करेंगे हदीद के बारे में, जिसे हजर सीनी भी कहा जाता है, हदीद भी कहा जाता है। ये क्या है, किस तरह पहनना है, इसके बारे में रिवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और अहादीस क्या कहती हैं। हजर सीनी भी पत्थर है, ये कोई लोहा नहीं है। जिस तरह इसका नाम हदीद है, अरबी में हदीद का मानी लोहा होता है, क्योंकि इसकी शक्ल काली है, लोहे की तरह है, इसलिए इसको हदीद कहा जाता है। वैसे ये पत्थर ही है, और ये एक ऐसा पत्थर है जो कि तकरीबन बांग्लादेश में भी पाया जाता है, इसी तरह न्यूजीलैंड में भी है, दीगर और ममालिक में भी कुछ में है। और साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक ये मरीख पर, सियारे मरीख पर इसके बहुत ज़्यादा ख़ज़ाने मौजूद हैं, लेकिन कुर्रे अर्ज़ पर भी माशाल्लाह इसके काफ़ी ख़ज़ाने मौजूद हैं, और ये इस्तेमाल किया जाता है। और ये हज़ारों साल पहले से इस्तेमाल होने वाला पत्थर है, जिसे हदीद भी कहा जाता है, हजर सीनी भी कहा जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसकी फ़जीलत के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी फ़जीलत क्या है। ये पहली बात तो ये है कि इसे मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब पहनते थे, ख़ुसूसन जब आप जंग के लिए निकलते थे, तो जंग लड़ने जब आप जाते थे तो हजर सीनी पहनते थे, क्योंकि ये दुश्मन से आपको महफूज रखता है, बचाता है। हजर सीनी या हदीद दोनों एक ही पत्थर के नाम हैं। इसके दूसरे फ़ायदे ये सब रिवायात में ज़िक्र हैं। दुश्मन से महफूज रखता है, और इसी तरह लोहे धात से, इन चीज़ों से जो है आपको महफूज रखता है। जिस तरह मौला जंग पे पहन के जाते थे, तो इसका मतलब ये है कि आप दुश्मन के वार से महफूज रहने के लिए, वैसे मौला अमीर कायनात को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये हमें सिखाने के लिए और उन पत्थरों की फ़जीलत बताने के लिए मौला ये अमल अंजाम देते थे। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इन पत्थरों को पहना है, बारहा पहना है, पहन के रखते थे। मौला अमीर कायनात 4 अंगूठियाँ पहन के रखते थे, उनमें से एक ये हजर यानी कि हदीद हजर सीनी था। इसी तरह तसहील विलादत के लिए, वो खातून जिसका बच्चा मुश्किल से पैदा होता है, डिलीवरी मुश्किल से होती है, तो उसके अगर गले में ये अंगूठी है, पत्थर है, लटका दें उसको, उसकी विलादत में इंशाअल्लाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हुक्म से और खुदावंद करीम के अम्र से उसकी विलादत आसान हो जाएगी। जिन्न और शयातीन से महफूज रखता है। हदीद अगर आपने पहना हुआ है तो ये आपको जिन्नात के वार से, शयातीन की कैद से आपको ये बचा के रखेगा, और आप महफूज रहेंगे। इस पर कलिमात मुख्तलिफ लिखे होते हैं, जैसे आऊज़ बे जलालिल्लाह, आऊज़ बे कलिमातिल्लाह, आऊज़ बे रसूलिल्लाह। ये भी एक मशहूर कलमा है, जो 3 कलिमात हैं जो इस पे लिखे होते हैं, और कुछ और तलिस्म यानी कलिमात लिखे होते हैं। और मौला अमीर कायनात के साथ इस पत्थर को मंसूब किया जाता है, तो इस पर जो नक्श ज़्यादा है, अली लिखा हुआ होता है, और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे तलिस्म और कलिमात लिखे होते हैं, जिसमें अल्लाह से पनाह मांगी जाती है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का वास्ता दिया जाता है। तो वो ख़ास पत्थर है हदीद, जो एक तो काले रंग का होगा, उसमें थोड़ा सा सफ़ेदी मैल भी हो सकता है, और इसकी और कोई मुतअद्दिद रंग नहीं है, एक यही है कि काला है, और उसमें थोड़ा सा उसकी जो चमक होगी, रंग होगा, सफ़ेदी मैल होगा ओरिजिनल काला ही, जिसे हदीद या हजर सीनी कहा जाता है। इसके ऊपर जो लिखाई होती है वो अक्सर ज़रूरी समझी जाती है। फ़कत आप बग़ैर लिखाई वाला भी पहन सकते हैं, लेकिन अक्सर इस पर लिखाई हुई होती है जो आप लेते हैं। बग़ैर लिखाई वाले की भी असरात हैं, लेकिन उलमा कहते हैं क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने भी लिखे हुए पहने हैं, तो इसको लिखा हुआ ही, और ये तलिस्म और ये जो कलिमात हैं लिखे हुए होने चाहिए। और बाज़ कलिमात जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने बताए हैं वही लिखे हुए होते हैं, दीगर भी लिखे होते हैं। आप कुछ भी, जैसे कि आप पत्थरों पर
नाद अली लिखते हैं, आयतुल कुर्सी लिखते हैं, 4 कुल लिखते हैं, कोई भी आप ज़िक्र लिख सकते हैं, कुरान की आयत भी लिख सकते हैं, लेकिन ख़ास जो नक्श हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की अंगूठियों के, वो भी इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में ज़िक्र करेंगे। इसको आप वाशरूम में नहीं पहन के जाएंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ होता है, इस पर अल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम लिखे होते हैं, तो आप इसको बाथरूम में, हमाम में नहीं पहन के जाएंगे। और कोशिश किया करें कि अगर आपके पास हदीद है तो इसको बावुज़ू पहना करें, क्योंकि उसके ऊपर जो नक्श है वो सामने है, आपका बगैर वज़ू तहारत के हाथ लग जाएगा तो आप गुनाहगार होंगे। इसी तरह ख़वातीन पीरियड्स के अय्याम में हैं तो उनको भी ये उतार देना चाहिए। हाँ, विलादत के लिए पहना है, विलादत हो गई है तो उसको फ़ौरन उतार देना चाहिए। नक्श पर हाथ नहीं लगना चाहिए। नहीं लग रहा हाथ, आपने पहना हुआ है, तो अगर आपका वुज़ू नहीं है पहन सकते हैं, लेकिन एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हाथ लगना नॉर्मल होता है अंगूठियों के ऊपर, तो इससे इज्तिनाब करना चाहिए। ये हजर सीनी के बारे में फ़ज़ाइल थे, और हमने तकरीबन जो मशहूर तरीन पत्थर थे उनके फ़ज़ाइल ज़िक्र कर दिए हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम क्लोज़ कर देंगे, 2-3 पत्थर रह गए हैं, ज़मुर्द है, मरजान के बारे में भी बताएंगे, इसी तरह 1-2 और पत्थर हैं। अगली वीडियो आखिरी होगी, उसके बाद एक वीडियो होगी जिसमें हम नक्श के बारे में ज़िक्र करेंगे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के और अंबिया के अंगूठियों के नक्श क्या थे। इंशाअल्लाह मज़ीद 2 वीडियोज़ हैं, और पत्थरों के अंगूठियों के हम जो है चैप्टर को क्लोज़ कर देंगे। फिर इंशाअल्लाह हम फ़िकी मसाइल में वारिद होंगे जो भी टॉपिक हुआ। और ये जो वीडियोज़ हैं, प्ले लिस्ट मौजूद है हमारे चैनल शिया टॉक्स अज़दारी पे। प्ले लिस्ट में जाएंगे, रिंग्स एंड स्टोन्स वाले प्ले लिस्ट में आपको ये तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।